हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब लोग कैसे हो? आशा करते हो आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो हमारे जो जुडिशियल के एस्पिरेंट्स हैं उनको वेट करते करते कि कब राजस्थान की सिविल जज की वैकेंसी निकलती है या कब एमपी की आएगी या हरियाणा की या लेकिन जो है ये वैकेंसीज है ये नहीं आ रही है। लेकिन गुड न्यूज़ आई है महाराष्ट्र की तरफ से। महाराष्ट्र सरकार ने जो जुडिशरी की सिविल जज की जो पोस्ट है वह वहाँ निकाल दी है। 114 पोस्ट पर जो है ये वैकेंसी आई है। अब एक सवाल इसमें यह भी है कि क्योंकि ये महाराष्ट्र सरकार की वैकेंसी है, महाराष्ट्र में अगर आपको सेवा देनी है तो वहाँ के भी कुछ रूल्स है, कुछ टर्म्स हैं, उनको भी आपको जो है फुलफिलमेंट करना ही होगा। तो वो क्या है, और सिविल जज यहाँ पे अगर आप बनते हो, सिविल जज की एग्जाम्स यहाँ पर आप देते हो तो आपको कौन सी चीज़ें चाहिए होगी, कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा जो चाहिए होगा, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिए। और हाँ, इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको जो लेटेस्ट अपडेट्स है लोगों के बारे में वो मैं आपको देती रहूँगी। बात करते हैं महाराष्ट्र जुडिशियल सर्विसेज के बारे में। तो 114 पोस्ट पे जैसे मैंने बताया है यहाँ पे वैकेंसीज आई है। और जो इसको जो है पूरे इंडिया के जो स्टेट्स है वहाँ के सारे ही कैंडिडेट इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि पूरे ही इंडिया के जो कैंडिडेट्स अगर जो सिविल जज के जो सपना देख रहा है कि उनको सिविल जज बनना हो, जो महाराष्ट्र में भी सेवा देना चाह रहे हैं, वो भी यहाँ पे जो है महाराष्ट्र की जो जुडिशियल सर्विसेज में एग्जाम दे सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, कौन सी ऐसी क्वालिफिकेशंस है जो आपको चाहिए होगी। आपके पास जो है आपकी लॉ डिग्री होनी चाहिए। लॉ डिग्री आप किसी भी स्टेट से आपकी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर आप महाराष्ट्र सरकार में देते हो तो आपको वहीं की एक लॉ डिग्री चाहिए होगी। आप अगर राजस्थान से हो तो आपकी राजस्थान से, लेकिन मान्यता प्राप्त जो विश्वविद्यालय होते हैं, जो संस्थान होते हैं, वह होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही एक जो दूसरी चीज़ यहाँ पर है ये है कि यहाँ के जो एग्ज़ाम्स होती है वह 2 भाषाओं में कंडक्ट करवाई जाती है। पहली होती है मराठी भाषा और इसी में ऑप्शन दे रखा है इंग्लिश भाषा। तो अगर किसी की जो पकड़ है वो इंग्लिश में बड़ी मजबूत होती है तो उनके लिए मैं बोलूँगी कि ये ज़्यादा बेनिफिट रहता है। महाराष्ट्र का जो जुडिशरी है वह ज़्यादा बेनिफिट उन लोगों के लिए रहेगा जो इंग्लिश मीडियम से है। और क्योंकि मेनली होता क्या, क्योंकि एक लोकल लैंग्वेज रहती है तो उसकी पकड़ जल्दी से हम जो बाहर के स्टेट्स रहते हैं उनमें उनके स्टूडेंट्स को नहीं होती है। तो इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ सबकी पकड़ रहती है। लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम से हो और इंग्लिश मीडियम से हो तो वहाँ पे जो बेनिफिट जो है उन कैंडिडेट्स को ज़्यादा होगा जो इंग्लिश में प्रैक्टिस करते आए हैं, जो इंग्लिश में उन्होंने अपनी लीगल स्टडीज़ करी है। क्योंकि जो कंडक्ट करवाने वाली है वो 2 ही भाषाओं में है, मराठी में है और जो है इंग्लिश में है। अब यहाँ पे बात करते हैं सब्जेक्ट के, लीगल सब्जेक्ट कौन कौन से ऐसे लॉ सब्जेक्ट्स होंगे। तो बेसिकली आप जो सिविल जज की तैयारी कर रहे हो तो आपको किसी भी स्टेट में जाते हो तो वहाँ पर आपको जो सब्जेक्ट्स होते हैं वे मोस्टली आपको सिमिलर ही मिलेंगे। कुछ एक सिलेबस में या तो कुछ ऐड होगा या तो कुछ एडिट होगा, और मेनली जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वह सेम ही होंगे, लाइक आईपीसी, सीआरपीसी, कॉन्स्टिट्यूशंस, एविडेंस, टीपी एक्ट। और तो ये सारे मेनली आपके सेम ही रहेंगे। हाँ, एक जो सब्जेक्ट है वह होता है आपका लोकल रेंट कंट्रोल एक्ट जिसे हम बोलते हैं। रेंट कंट्रोल एक्ट जो होता है वह सारे स्टेट्स का ही अलग होता है, क्योंकि सारे स्टेट्स का अपना ही एक अलग जो है लॉ बना हुआ रहता है, अलग ही एक कानून बनाया हुआ रहता है। और इसकी जो लैंग्वेज होती है वहाँ वह भी मराठी में ही होती है। लेकिन आप एग्ज़ाम देने के लिए आपको इंग्लिश में इसका यूज़ आप कर सकते हो। आप इंग्लिश आपकी अगर बेटर है तो आपको कोई टेंशन की बात ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसमें जो है इसके फॉर्म कब से हैं। तो इसके फॉर्म जो है 24 मई से स्टार्ट हो चुके हैं फिलअप होने, और 30 जून को 13 जून तक जो है इसका जो है फॉर्म आप सबमिट करवा सकते हो। इसकी जो शुल्क है और तो वह रिजर्वेशन जो जिनको मिला हुआ है SC ST को, उनका अलग है, और जो जनरल कैटेगरीज में आते हैं उनका अलग है। बात करते हैं अगर कि हम राजस्थान स्टेट से या अदर स्टेट से हम देते हैं तो वहाँ पर आपको लोकल लैंग्वेज का इतना इशू नहीं रहता है, क्योंकि मेनली हिंदी में भी आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप हिंदी में आप
जो है एग्ज़ाम दे सकते हो, इंग्लिश में आप एग्ज़ाम दे सकते हो। और ना ही किसी भी तरह का कोई अनुभव प्रमाण पत्र मांगा जाता है कि आपको पर्टिकुलर एक जो ये लैंग्वेज है उसका अनुभव प्रमाण पत्र देना होगा। लेकिन बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो वहाँ पर ये जो है रिक्वायरमेंट है कि आपको ये डॉक्यूमेंट जो है यह भी दिखाना होगा कि आपको जो है मराठी भाषा का ज्ञान है, मराठी भाषा आपको लिखनी बोलनी आती है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने वहाँ से स्कूलिंग करी हो या कॉलेज करी हो। आप किसी भी फील्ड से, अगर आपने स्पोर्ट्स में, एंटरटेनमेंट में या कहीं पर भी, पॉलिटिक्स में, या तो छोटी अगर आपने कुछ भी कोई कोर्स वहाँ से किया है, किसी भी अगर आपने वहाँ के सीनियर वकील के अंडर में आपने काम किया है, किसी लॉ फर्म में आपने काम किया है, कहने का मतलब है कि आप अपने किसी भी एरिया में अगर आपने वहाँ से किसी भी तरह का कोई प्रमाण पत्र लिया है, अनुभव प्रमाण पत्र आपने लिया है, तो वहाँ पर आप जो है उसको शो कर सकते हो। और यह इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस में लास्ट में होता है। और इससे पहले कि आप इसमें आवेदन कैसे करते हैं, तो आवेदन के लिए आपको जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है mpsc.government.in पर आपको जाना है और वहाँ आपको चेक करना है और जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है आपको फिलअप करते रहना है। अब भी कुछ लोग का ये कहना है कि क्या इसमें मराठी अनिवार्य है, मराठी अनिवार्य नहीं है, तो शायद उनको यहाँ पे मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताया है कि मराठी जो है वह आपको सिलेबस में या तो फिर जो है स्टडी में ज़रूरत नहीं है, आपकी क्वालिफिकेशन में मराठी नहीं मांग रहे हैं, आपके जो है पूरे फॉर्म में आपसे मराठी नहीं मांग रहे, लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस में आपसे एक फॉर्म जो है अनुभव प्रमाण पत्र आपसे मांगा जाएगा। वहाँ पे आपको ज़रूरी है कि आपको मराठी भाषा का जो प्रमाण पत्र आपको देना होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि महाराष्ट्र सरकार में अगर आप सेवा देते हो, महाराष्ट्र सरकार की सेवा आप करते हो, तो वहाँ पर उनका एक रूल्स रेगुलेशंस होते हैं कि आपको जो है मराठी भाषा का ज्ञान आवश्यक है। मराठी भाषा लिखना, बोलना, पढ़ना और व्यवहार में आपकी मराठी भाषा आना यह बहुत ज़रूरी है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।